वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट कंप्लीट किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, जनरल पब्लिक और कम्युनिटी। So let's start one by one. We have total 8 points in this topic. फर्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जितने भी बिजनेस एंटिटीज है, जो भी पोल्यूशन बिजनेस एंटिटीज क्रिएट करती है, वो पोल्यूशन को कम करे या तो अवॉइड करे, क्योंकि पोल्यूशन को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। या इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा, सोसाइटी खराब हो रही है, सोसाइटी का बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ये सारे पोल्यूशन कैसे क्रिएट होते हैं? इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट से, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री से और एक्सेट्रा। ये सारे पोल्यूशन को बिजनेस एंटिटीज को कवर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, कम करना भी ज़रूरी है, और अवॉइड जितना हो सके अवॉइड भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिक। अभी क्या चल रहा है, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, जो गाड़ियाँ कंपनी बनाती है पेट्रोल वाली बनाती है। अब आगे जाके फ्यूचर में बिजनेस को एफर्ट्स लेना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक पे आए। किससे क्या होगा? इससे एयर पोल्यूशन कम होगा और बाकी सारे पोल्यूशन भी धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज। जो एंटी सोशल एक्टिविटी है, सोशल मतलब जो मैंने आपको सिखाया, जो एंटी सोशल मतलब जैसे स्मगलिंग हो गया, ठीक है, रिश्वत देना, ठीक है, और सारी चीज़ें जो सोशली नहीं है एक्टिव, तो ये सारी चीज़ों को बिजनेस को अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस को इनकरेज भी नहीं करना चाहिए लोगों को कि ये सब चीज़ें करो, जैसे ड्रग्स बेचना है और ये सब चीज़ें बिजनेस में को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंस। ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंस जितनी भी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके लिए? बहुत सारे सोशल कॉजेस के लिए। सोशल कॉजेस क्या हो सकता है? जैसे पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ में बिजनेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। और बाकी बिजनेस के कैंपेन्स होते हैं जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जैसे कैंपेन रखना, जैसे कैंसर अवेयरनेस कैंपेन्स हो गया, एंटी ड्रग कैंपेन हो गया, ठीक है, एंटी पोल्यूशन कैंपेन हो गया। ये कैंपेन ये कैंपेन में बिजनेस को फाइनेंशियल डोनेशन या फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए और लोगों को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन। रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो सोसाइटी के जितने मेंबर्स है सोसाइटी में, जितने लोग हैं, ठीक है, कुछ कितने मिक्स होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको हेल्प करना चाहिए। रिजर्वेशन मतलब ये हो गया, उनके बिजनेस में काम देने के लिए थोड़ा गरीबों को और इकोनॉमिकली वीकर को काम देना चाहिए। इससे क्या होगा? उनको पगार अच्छा मिलेगा, उनको पगार मिलेगा और उनकी गरीबी कम होगी, और गरीबी कम होगी तो उसको बोलेंगे अपलिफ्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अपलिफ्ट ऑफ वीकर सेक्शन मतलब वो लोग धीरे धीरे गरीबी छोड़ के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, लोग पैसा कमाने लगेंगे, और गरीब नहीं होगा, अमीर अमीर नहीं होगा, इक्वल होगा सब कुछ, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, ओके। फिफ्थ और फोर्थ पॉइंट थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसीलिए ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मतलब बिजनेस ने, समझो बिजनेस की एंटिटी मुंबई में है तो वो लोग ट्राई करना चाहिए पुणे में भी ओपन करे, या पुणे के अलावा और अलग अलग जगह पे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लोगों को जॉब मिलेगा। अगर लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इसमें आता है। और इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, जैसे इकोनॉमिकली, जैसे मैंने पुणे का एग्जाम्पल दिया, बिजनेस एंटिटी को, जैसे कि भीड़ हो गया, चंद्रपुर हो गया, ये छोटे छोटे बैकवर्ड एरियाज है ना, उसमें अपने बिजनेस को ओपन करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। उससे क्या होगा? वहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो लोग बहुत कुछ, उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ डन। सिक्स पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। बैकवर्ड रीजन्स मैंने अभी आपको बताया। अगर बैकवर्ड रीजन्स में जितने भी बिजनेस एंटिटीज एफर्ट्स लेगी ओपन करने के लिए, उससे क्या होगा? वहाँ की गरीबी कम होगी और वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। वो गांव, वो देश, जिस गांव और देश में बिजनेस एंटिटी बिजनेस क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस ओपन करेंगे, ब्रांच ओपन करेंगे, उससे क्या होगा? वहाँ के लोग इन्वॉल्व होंगे और वहाँ के लोगों में गरीबी कम होगी, वो लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेवन पॉइंट, बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स। जितने भी रिसोर्स है, स्केयर्स है, उस रिसोर्स को अच्छे से यूज करना चाहिए। जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो गया, आप यहाँ पे रिसोर्स को अच्छे से यूज करो, यही ये पॉइंट बोलना चाहता है। एट पॉइंट, प्रिवेंट
कंजेशन, जितने भी कंजेशन है इंडस्ट्री से बनी है एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, सब जगह पे अलग अलग होना चाहिए। जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, मुंबई मुंबई में लोग आके बसते जा रहे हैं और कहीं कहीं लोग नहीं जा रहे। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, पुणे हो गया। बिजनेस को ये क्यों होता है, ये लोग बिजनेस से होता है। बिजनेस को छोटे छोटे जगह पे और अलग अलग जगह पे ओपन, हर एक सोसाइटी में ओपन करना चाहिए। उससे क्या होगा, हर जगह जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और गर्दी, क्राउडेड नहीं होगा, ओवर क्राउडेड नहीं होगा, और जितना जरूरत है उतना काम लगेगा। ठीक है, वी आर डन विथ ऑल द 8 पॉइंट। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। एक मिनट, फ्रेम एडजस्ट हो गया। हाँ, पास्ट बीपी, पी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ए फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, सेकेंड डे असिस्टेंस मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस, एस फॉर रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन, ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, बी फॉर बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, एंड फाइनली पी फॉर प्रिवेंट कंजेशंस। प्रिवेंट कंजेशन मतलब गर्दी कम करना, कंजेशन मतलब गर्दी, प्रिवेंट मतलब कम करना। ठीक है, इसके साथ और एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ऑल इन ऑल ये इन हैंड ये चलता है चैप्टर। ठीक है, ये टॉपिक। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी के साथ ही मैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, सॉरी एक मिनट, थोड़ा फ्रेम एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। सिंपल सोसाइटी के जैसा ही है, सोसाइटी भी एक इन्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी के रिसोर्स यूज करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, बिजनेस क्या करता है, रिसोर्स यूज। जैसे सिंपल एग्जांपल, आयरन, लोखंड को बना, लोखंड कहाँ से निकलता है, जमीन से। तो बिजनेस क्या करता है, जमीन की खुदाई करता है। ठीक है, वहां से लोखंड निकालता है और लोखंड बना के बेचता है। तो यही चीज है कि बिजनेस क्या करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल जमीन से निकालता है। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स को प्रॉपर और पूरी तरीके से यूज करो। थर्ड, जनरेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट बहुत प्रोड्यूस करता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये सारी चीज बिजनेस क्या करता है, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्यों, क्योंकि जमीन से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, रिसोर्स को बराबर मैनेज नहीं कर रहे और वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों भी बिजनेस को कंट्रोल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये सब चीजें ना हो। तो ये सब चीजों से और सारे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट क्या होती है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिलीज ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स विच आर द मेन इश्यूज। सो हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट दूषित होता है और इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं तो अफेक्ट होता है। ठीक है, अफेक्ट कौन से सेंस में होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज वेस्टेज, ये सब हमने पोल्यूशन के बारे में पता है। तो जितने हो सके ये सारी चीज़ तो इनफैक्ट एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है। तो इससे क्या होना चाहिए, इसको चीज़ों को कंट्रोल करने का तरीका, ये चीज़ों को कंट्रोल, ये सारी चीज़ अफेक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ अफेक्ट हो रही है इन्वायरमेंट को, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इससे 4R से। ठीक है दोस्तों, 4R से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 4R क्या है दोस्तों, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या, रिडक्शन मतलब क्या, वेस्ट रिडक्शन, प्रिफरेबली ऑप्शन, जितना हो सके वेस्ट को रिड्यूस करो, कम करो जितना हो सकता है। वेस्ट अगर रिड्यूस हो गया, वेस्ट अगर रिड्यूस हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड, वहां पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर रिड्यूस नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली तो उसको रीयूज करो। ठीक है, रीयूज मतलब किसी प्रोडक्ट का 100% यूज नहीं हुआ तो उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ओके, रिड्यूस और रीयूज हो गया, उसके बाद रिसाइकल, अगर रिड्यूस नहीं हुआ, रीयूज भी नहीं हुआ तो उसके बाद रिसाइकल करो, जितना हो सकता है उसको रिसाइकल करो। रिसाइकल कैसे होगा, एक प्रोडक्ट बना है, एक समझो टूटी फूटी साइकिल थी, टूटी साइकिल को फिर से उसको बनाया और नया बना के उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, वैसा होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, अगर कुछ नहीं हुआ, finally it may be possible to recover the materials or energy from the waste that can be above RRR, that cannot be done from above RRR मूवी नहीं है दोस्तों, that is reduce, reuse and recycle, तीनों में से ऊपर, एंड देन लास्ट रिकवर। जितना भी हो समझो, जो भी आयरन मटेरियल साइकिल है, टूटी फूटी साइकिल है, वो पूरी रिड्यूस, वो अभी नहीं बन सकती है। ठीक है, साइकिल तो उसको मोल्ड करके, पिघला के, कुछ करके उसका बर्तन बनाया जाए, तो कुछ ना कुछ किया जाए।
तो ये इसको बोलेंगे रिकवर। ठीक है, वी आर डन विद दिस प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वायरमेंट एंड ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद बिजनेस एथिक्स। टिल द टाइम टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। विल स्टार्ट विद बिजनेस एथिक्स।